नमस्कार। आज मैं आपको जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के छायावादी प्रमुख कवि के बारे में बता रही हूँ, जो हमारे यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी सभी में इनके बारे में प्रश्न आते हैं, इनका परिचय आता है। तो इनका मैं आपको परिचय बता रही हूँ। जयशंकर प्रसाद 1889 में इनका जन्म हुआ और 1937 में इनकी मृत्यु हुई है। हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि, नाटककार और उपन्यासकार थे। वे हिंदी साहित्य के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक थे। अन्य 3 हैं सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। इन तीनों को ब्रह्मा विष्णु महेश कहा गया है और महादेवी वर्मा को साहित्य की मीरा कहा गया है। उनके साहित्यिक योगदान ने हिंदी साहित्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 को वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था, जो एक प्रतिष्ठित व्यवसायी थे। जयशंकर प्रसाद ने प्रारंभिक शिक्षा अपने घर पर ही प्राप्त की और बाद में हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं का अध्ययन किया। इनका साहित्य योगदान बहुत ज़्यादा है हिंदी साहित्य में। प्रसाद जी ने काव्य, नाटक, उपन्यास और कहानी के माध्यम से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। उनके प्रमुख कार्यों में शामिल है उनकी कविताएं। कविता कामायनी, यह उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति है, जो मनु और श्रद्धा की प्रेम कहानी पर आधारित। कामायनी में 15 सर्ग हैं। पहला है चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। ये इसके 15 सर्ग हैं। झरना, यह उनकी शुरुआती कविताओं का संग्रह है, जिसमें प्रकृति और मानव जीवन का सुंदर चित्रण है। आंसू, इसमें उन्होंने अपने व्यक्तिगत दुखों और वेदनाओं का वर्णन किया है। जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के नाटकों में भी उनका बहुत योगदान है। चंद्रगुप्त, यह उनके नाटक भारतीय इतिहास के महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर आधारित है। ध्रुव स्वामिनी, इस नाटक में नारी शक्ति और उसके आत्मसम्मान का मार्मिक चित्रण है। स्कंदगुप्त, इसमें गुप्त सम्राट के स्कंदगुप्त की वीरता और देशभक्ति का वर्णन है। इनके प्रमुख उपन्यास हैं कंकाल, यह उपन्यास समाज के विभिन्न पहलुओं को उजागर करता है और सामाजिक विषमताओं पर प्रकाश डालता है। तितली, इसमें ग्रामीण जीवन और उसकी समस्याओं का यथार्थवादी चित्रण। इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं छाया, इसमें मानवीय संवेदनाओं और संबंधों का सुंदर चित्रण है। आकाशदीप, इसमें समाज के निम्न वर्ग के जीवन और उनकी समस्याओं का वर्णन है। छायावाद का योगदान। जयशंकर प्रसाद जी ने छायावाद युग में हिंदी कविता को एक नई दिशा प्रदान की है। उन्होंने भावुकता, रहस्यवाद और कल्पनाशीलता के माध्यम से कविताओं को नया स्वरूप दिया। उनकी कविताओं में प्रकृति का अद्भुत चित्रण, मानवीय संवेदनाओं की गहराई और दार्शनिकता का मेल देखने को मिलता है। जयशंकर प्रसाद जी की भाषा शैली बहुत ही सरल और सहज और मार्मिक है। उन्होंने संस्कृत निष्ठ हिंदी का प्रयोग करते हुए भी कविताओं को सरल और प्रभावशाली बनाए रखा है। उनकी शैली में कल्पनाशीलता, चित्रात्मकता और लयबद्धता का विशेष स्थान है, जिसके चलते कविताएं बहुत ही सरल हो पाई हैं। निधन। जयशंकर प्रसाद जी का निधन 15 नवंबर 1937 को हुआ। उनकी मृत्यु ने हिंदी साहित्य को गहरा आघात पहुंचाया, लेकिन उनके द्वारा रचित कृतियां
आज भी पाठकों के मन में उनकी अमिट छाप छोड़ती हैं। निष्कर्ष: जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के एक ऐसे रत्न हैं जिनकी चमक कभी मध्यम नहीं हो सकती। उनके साहित्यिक योगदान ने हिंदी साहित्य भाषा को एक नई पहचान दिलाई। उनकी रचनात्मक कार्यों के माध्यम से हम भारतीय संस्कृति, इतिहास और समाज के विभिन्न पहलुओं को समझ सकते हैं। उनकी कविताओं, नाटकों और उपन्यासों में छिपी भावनाओं और विचारों को समझकर हम जीवन को नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। धन्यवाद।